तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो समिट के दौरान ट्रंप की तरफ से ईरान से समझौता खत्म करने के ऐलान के बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर पहले से भी ज्यादा खतरनाक जंग छिड़ चुकी है, जिसके बाद लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी अमेरिका ने ईरान के करीब 90 ठिकानों पर बमबारी की और मिसाइलें दागी। इस दौरान अमेरिकी सेना ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर भी हमले किए और भारत के बनाए पोर्ट के हिस्से को बड़ा नुकसान पहुंचाया, जिससे भारत के कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। हालांकि भारत चाबहार में अभी सीधे तौर पर एक्टिव नहीं है, लेकिन ये भारत के भविष्य की रणनीति और आर्थिक ताकत है जिसे नुकसान पहुंचा है। दरअसल चाबहार पोर्ट ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के मकरान तट पर है। ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के पश्चिम में सिर्फ 170 किलोमीटर दूर है। ईरान अमेरिका में शांति समझौते से भारत की चाबहार पोर्ट पर फिर से कामकाज की उम्मीद बंधी थी, लेकिन नए हमलों ने इस उम्मीद को बड़ा झटका दिया। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत ने चाबहार फ्री जोन में अपनी हिस्सेदारी एक स्थानीय ईरानी कंपनी को अस्थायी रूप से सौंप रखी है। भारत सीधे तौर पर फिलहाल पोर्ट का संचालन नहीं कर रहा। इसका मकसद अपने $120 मिलियन के निवेश को प्रतिबंधों से बचाना और पोर्ट पर वापसी की संभावना को बनाए रखना है। लेकिन अमेरिका के ताजा हमलों ने भारत के चाबहार में प्रोजेक्ट की नींव को बड़ी चोट पहुंचाई है। अब ये समझिए कि अमेरिका ने ईरान में जिस चाबहार पोर्ट पर बमबारी की वो भारत के लिए कितना जरूरी है और पाकिस्तान क्यों चाहता है कि इसे नुकसान पहुंचे। सबसे पहला, पाकिस्तान पर निर्भरता खत्म करता है ये पोर्ट। ईरान का चाबहार पोर्ट यानी बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद जरूरी है, क्योंकि ये पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक सीधी पहुंच प्रदान करता है, जिससे परिवहन के समय और लागत दोनों में काफी कमी आती है। लेकिन अगर इससे नुकसान पहुंचा तो भारत के लिए ये बहुत नुकसान का सौदा होगा और वहीं पाकिस्तान इसका फायदा उठाएगा, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच सीधा जमीन व्यापार मार्ग नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इसके लिए अनुमति नहीं देता। चाबहार के जरिए भारत समुद्र के रास्ते ईरान पहुंचकर फिर वहां से सड़क और रेल नेटवर्क का इस्तेमाल कर आसानी से अफगानिस्तान और मध्य एशिया में माल पहुंचा सकता है। नंबर 2, चीन के ग्वादर पोर्ट का मुकाबला करता है ये पोर्ट। रणनीतिक रूप से ये पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से केवल 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे चीन ने विकसित किया है। चाबहार हिंद महासागर और अरब सागर में चीन की विस्तारवादी नीतियों को संतुलित करने के लिए भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक कदम है। लेकिन अगर इस पोर्ट को नुकसान पहुंचता है तो चीन और पाकिस्तान जैसी ताकतें भारत पर हावी हो सकती हैं। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गलियारा। चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ परिवहन गलियारे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये भारत को ईरान के रास्ते रूस और यूरोप तक पहुंचने का एक छोटा और सुरक्षित विकल्प भी है। नंबर 4, ऊर्जा सुरक्षा और बाजार की ताकत। चाबहार पोर्ट के माध्यम से भारत को ऊर्जा संपन्न मध्य एशियाई बाजार और यूरेशिया तक आसान पहुंच मिलती है, जिससे व्यापारिक संबंध और अधिक मजबूत होते हैं। हालांकि अमेरिका तेहरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर नए आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी देता रहा है, लेकिन चाबहार को लेकर भारत का स्टैंड साफ है। भारत के लिए ये बंदरगाह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये पाकिस्तान को पूरी तरह से समीकरण से बाहर कर देता है। लेकिन अगर चाबहार पोर्ट को नुकसान पहुंचा तो ये भारत के लिए बड़ा संकट हो सकता है। इस पोर्ट के लिए भारत की वित्तीय प्रतिबद्धता काफी ज्यादा बड़ी और लंबे समय की है। यहाँ भारत की कुल प्रतिबद्धता करीब $500 मिलियन है। इसमें पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उपकरण और ऑपरेशनल डेवलपमेंट शामिल है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से मोबाइल हार्बर क्रेन, कार्गो हैंडलिंग उपकरण लगाना और पोर्ट को आधुनिकीकरण के लिए किया गया है। 2024 में भारत और ईरान ने 10 साल का लंबा ऑपरेशन समझौता किया। इस समझौते के तहत भारत आने वाले सालों में क्षमता बढ़ाने और बिना किसी रुकावट के संचालन सुनिश्चित करने के लिए $370 मिलियन का निवेश करने की योजना बना रहा है। लेकिन अगर अमेरिकी हमले ऐसे ही लगातार चाबहार पोर्ट पर होते रहे तो भारत को ये बड़ी आर्थिक चोट पहुंचा सकता है। इसके साथ ही रणनीतिक तौर पर भी भारत को बड़ा झटका लगने की संभावना है, जिसका सीधे तौर पर पाकिस्तान और चीन को फायदा होगा। ऐसे में पाकिस्तान और चीन जैसी ताकतें भारत पर हावी हो सकती है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट में फिलहाल इतना।